मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया जिसमें हम लोगों ने 60+ क्वेश्चन देखे के थे जो कि आपके आज एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब हम लोग इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे जो कि सारे क्वेश्चन होंगे विद आंसर के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आपका अगला जो क्वेश्चन आया था, हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी वाला, पहला और दूसरा। पहला क्या है, हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। और दूसरा है, यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। अगला नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से एक कथन को आर और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ओके, तो गाइस देखिए, कोड के माध्यम से आपको सही बताना है तो ऑप्शन भी हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। कथन जो कारण है वो तो सही है आपके। कथन देखिए क्या है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। और कारण क्या है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। अगला आपका क्वेश्चन आया था, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन बी हो सकता है 2024। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? इसका गाइस आंसर हो सकता है ऑप्शन है सामान्य विधेयक। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन था, मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? तो गाइस इसका आंसर ये वाला क्वेश्चन आया था। अगला है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त है? तो गाइस देखिए, कोड के माध्यम से बताना था। ऑप्शन बी हो सकता है दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। और तीसरा है शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। और चौथा हो सकता है एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897। अगला नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और कोड के माध्यम से बताना है। इसका ऑप्शन ए हो सकता है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। कथन देखिए क्या है, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। और कारण आर क्या है, NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है कोड के माध्यम से। सूची 1 में अनुच्छेद हैं, सूची 2 में उसके प्रावधान हैं। तो गाइस इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी। तो देखिए, पहला है अनुच्छेद 61, इसका हो सकता है दूसरे से राष्ट्रपति पर महाभियोग। फिर है अनुच्छेद 67 खा, इसका हो सकता है तीसरे से उपराष्ट्रपति को हटाना। फिर है अनुच्छेद 94, इसका हो सकता है चौथे वाले से स्पीकर को हटाना। फिर है अनुच्छेद 90, इसका हो सकता है पहले से राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। आपका अगला क्वेश्चन आया था, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो गाइस इसका हो सकता है ऑप्शन है केवल एक हो सकता है। पहला क्या है, देखिए पहला कथन जो कहता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? इसका हो सकता है ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। अगला है, केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉरपोरेट बांड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। ये क्वेश्चन था। अगला, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है? इसका हो सकता है ऑप्शन डी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है।
सूची 1 में योजना है और सूची 2 में क्या है, प्रारंभ वर्ष को कोड के माध्यम से बताना। ये क्वेश्चन आपका आया था। अगला है विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन डी, नीति आयोग। देखिए आपका अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा, हो सकता है का ओजोन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। तो गाइस ये क्वेश्चन आपका आया था। अगला क्वेश्चन आया था कि निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी हो सकता है। तो पहला क्या है, निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है। और दूसरा हो सकता है, इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना है। अगला है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है। ऑप्शन ए हो सकता है परिचालन पर्यावरण। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से कथन को ए कहते हैं और कारण को आर कहा गया है, और कोड के माध्यम से बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आप देखिए रोक कर वीडियो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया था। आपका अगला क्वेश्चन आया था कि कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी हो सकता है पहला और दूसरा। पहला है, कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। और दूसरा हो सकता है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था। अगला है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। इसका हो सकता है ऑप्शन सी, हरियाणा। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। ये क्वेश्चन आया था। अगला है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन बी हो सकता है 2017। अगला है, मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन ए हो सकता है माप और तौल। अगला है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। ये क्वेश्चन आया था कि आपका अगला क्वेश्चन था, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में महाजनपद है और सूची 2 में राजधानी है और कोड के माध्यम से मिलान करना। तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी। पहला देखिए मृत्स्य, इसका हो सकता है तीसरे वाले से विराटनगर। फिर है कुरु का हो सकता है चौथे से इंद्रप्रस्थ। फिर है सूरसेन, ये मैंने क्वेश्चन कराया था, ये हो जाएगा पहले वाले से मथुरा। फिर है अस्मक, इसका हो सकता है गाइस दूसरे से पोतन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका हो सकता है ऑप्शन डी, सामाजिक असमानता। अगला, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से कथन को ए तथा कारण को आर कहा गया है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए हो सकता है ए तथा आर दोनों सही, लेकिन आर जो वो एक ही सही व्याख्या करता है। कथन देखिए क्या है, हमें चोलों के विषयों में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है और इसकी व्याख्या कारण आर करता है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। अगला आपका क्वेश्चन आया था, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शन बी हो सकता है गुन्नार मिरडल द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उनके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। ऑप्शन ए हो सकता है माधव स्वरूप पत्स। आपका अगला क्वेश्चन जो आया था, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें एक महत्वपूर्ण नहीं था। ऑप्शन सी हो सकता है राजनीति एवं विकास। अगला, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में है हड़प्पा पुरा स्थल और सूची 2 में
संघ राज्य क्षेत्र और भारत के राज्य। इसका मिलान करना है, ऑप्शन बी हो सकता है। पहला देखिए क्या है, बालू। बालू का हो सकता है दूसरे से जम्मू एवं कश्मीर, फिर है मांडा, इसका हो सकता है तीसरे से हरियाणा, फिर है पाडरी, इसका हो जा सकता है चौथे से गुजरात, फिर है हुलास, इसका हो सकता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहरों को जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, ऑप्शन भी हो सकता है 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर को चुनना है। तो गाइस ये क्वेश्चन आया था। अगला है वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई, वह प्रतिवेदन था। ऑप्शन भी हो सकता है आवर कॉमन फ्यूचर। आपका अगला क्वेश्चन आया था, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था। ऑप्शन ए हो सकता है BP वाडिया। अगला आया था अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है, ये हो सकता है ऑप्शन बी नीति आयोग। अगला है एक्स ला सपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही हो सकता है। ऑप्शन ए हो सकता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। अगला क्वेश्चन आया था कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं, इसका क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन आया था। अगला सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन सी हो सकता है। ओके, पहला देखिए क्या है, भारतीय शस्त्र अधिनियम, इसका हो सकता है 1876। फिर है शाही पद अधिनियम, इसका हो सकता है 1878। फिर है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, इसका हो सकता है 1869। फिर भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, ये हो सकता है 1861। देखिए एक क्वेश्चन आया था कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी हो सकता है परिवार नियोजन। अगला क्वेश्चन आया था सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। तो लॉर्ड डलहौजी हो सकता है। अगला सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी हो सकता है आपका। तो गाइस थोड़ा सा छोटा करते हैं, ऑप्शन डी। ओके, पहला आपका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये हो जाएगा। और चौथे वाले से नगरीय। फिर है उत्तर वैदिक समाज, इसका हो सकता है तीसरे से कृषक। फिर है ऋग वैदिक समाज, इसका हो जाएगा चरागाह। फिर है मध्यकाल, इसका हो जाएगा जमींदारी। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला एक क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने। ये क्वेश्चन आया था आपका। क्वेश्चन और है, नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें से एक को कथन ए और कारण को आर कहा गया है और कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी हो सकता है दोनों कथन और कारण सही हैं। ओके, तो कथन क्या है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण क्या है, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। ऑप्शन डी हो सकता है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। सॉरी गाइस, ये हो सकता है ऑप्शन सी वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार। ओके, अगला है निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन डी हो सकता है। देखिए पहले आएगा तीसरा किताब उल हिंद, फिर आएगा आपका दूसरा वाला पृथ्वीराज रासो, फिर है फतवाह जहाँदारी। नहीं सॉरी, पहले आएगा, देखिए दोबारा से बताते हैं आपको। पहले आएगा तीसरा वाला, फिर आएगा दूसरा वाला, उसके बाद चौथा, फिर पहला। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो ये हो सकता है हुबली। एक क्वेश्चन था 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। ऑप्शन ए हो सकता है अबुल हसन कुतुब शाह।
ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।